ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। यदि हमें विदित हो तो हम श्रीमद् भागवतम सत्रों की इन चर्चा में स्कंद 1 अध्याय 16 के श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, जहां अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित द्वारा कली का सत्कार। एक बार अब तक के जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति यदि करना चाहें तो पूरे अध्याय की विषय सूची थी कि महाराज परीक्षित एक आदर्श शासक के रूप में किस प्रकार राज्य का संचालन कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों द्वारा हिमालय की तरफ गमन करने के पश्चात कथा की इस श्रृंखला में जब सूत गोस्वामी ने ये वर्णन किया कि महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के निर्देशानुसार जीवन यापन कर रहे थे, तो विषय आता है शौनक ऋषि का प्रश्न कि जब कलयुग के प्रवेश के लक्षण महाराज परीक्षित को अपने साम्राज्य में दिखने लगे तो उन्होंने कली को दंड क्यों दिया, उन्हें पूरा मार क्यों नहीं दिया। तो कली के प्रभावों के विरुद्ध महाराज परीक्षित की क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये हमने पिछले सत्रों में समझने का प्रयास किया। महाराज परीक्षित ने अपनी सेना, अपने सैनिकों और अपने अन्य संसाधनों को समुचित रूप से व्यवस्थित करने के पश्चात गमन किया है अपने राज्य को देखने के लिए कि कहां पर कली का दुष्प्रभाव बहुत ही विकसित रूप में दृष्टिगोचर होने लगा है। और इसके पश्चात पहले विषय सूची देख लेते हैं। इसके पश्चात जो हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी और धर्म के बीच का वार्तालाप होगा। पृथ्वी गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में है, और गाय और बैल की इस जोड़ी को कली अर्थात कलियुग दंडित कर रहा है। दंडित नहीं, उनको प्रताड़ित कर रहा है, जिसके लिए महाराज परीक्षित उनको दंडित करेंगे। तो पृथ्वी भगवान से विरह की व्यथा व्यक्त करते हुए कली के प्रभाव के प्रति विलाप करेगी। जब हम किसी समस्या का कारण समझ जाते हैं तो उसका समाधान करना अधिक कठिन नहीं रह जाता यदि हम समुचित संसाधनों और स्रोतों से परिचित हों। तो जिस प्रकार से किसी बीमारी को जानने के पश्चात, कारण जानने के पश्चात ही हमें समझ में आएगा कि उसका
इस कारण से ये प्रभाव हो रहा है, तो यदि इस कारण को हटा दिया जाए तो ये प्रभाव समाप्त हो सकता है। तो उसी प्रकार से महाराज परीक्षित यहाँ पर इस कारण को समझने का प्रयास कर रहे थे। कल जो 2 बिंदु हमने विशेष रूप से समझे थे वो ये कि कली प्रचारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है किसी घर में, देश में, समाज में और अपना प्रभाव फैला रहा है। इसके 4 प्रमुख लक्षण थे। कली के प्रभाव से 4 प्रमुख लक्षण थे जो कि वास्तव में नष्ट हो जाते हैं। क्या? हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धता। कैसे? अनियंत्रित, अवैध संबंध से हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धता नष्ट हो जाती है। हमारी करुणा, पशु हत्या और मांस खाने के कारण हमारी करुणा नष्ट हो जाती है। हमारे जीवन में सत्यता, मनसा वाचा कर्मणा की जो सत्यता होती है, वो नष्ट हो जाती है द्यूत क्रीड़ा के कारण। और हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है। भगवत गीता में हमें 3 तरह की तपस्या बताई गई है अध्याय 17 में। तो वहां पर उन 3 प्रकार की तपस्याओं के लिए लिखा है, नशा के कारण हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो ये विषय मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने कल 2 ही प्रमुख विषय पर पूरी सत्र की हम लोगों ने विवेचना करने की श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा प्रयास किया था। जो उसमें 2 ही सबसे प्रमुख विषय थे ये कि ये 4 प्रकार के लक्षण कलयुग के दृष्टिगोचर होते ही हमारे क्या-क्या गुण और प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा सबसे प्रमुख ये था कि कलयुग में, जिसे कलह का युग भी कहा गया है, उससे निवृत्ति के लिए, उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपनी शारीरिक और मानसिक जो हमारी शुद्धता है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे विचारों की शुद्धता, हमारे दृष्टि की शुद्धता, हमारे कार्यों की शुद्धता। और दूसरा, हमें सबसे अधिक विचार करने की आवश्यकता होती है कि हमारे जीवन में सत्यता ना समाप्त हो जाए द्यूत प्रेरणा की। तीसरा, हमारे जीवन में करुणा ना समाप्त हो जाए। और चौथा, हमारे जीवन में तपस्या, जो कि किससे नष्ट हो जाती है? नशा के कारण। तत्पश्चात महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में निकले तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत लालची, गुस्सैल और धोखेबाज हो गए हैं। तो ये इस प्रकार का व्यवहार करने से इस जब ये 4 अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएँगे तो हम अधिक से अधिक संचय करने की, अधिक से अधिक स्वार्थी होने की, धोखेबाज और गुस्सैल होने की अपने जीवन में प्रवृत्ति देखने लग जाएँगे। तो महाराज परीक्षित ये देखने के पश्चात अपने 4 काले घोड़ों पर सवार रथ में आरूढ़ होकर पूरे राज्य की परिक्रमा करने के लिए निकले। और जैसा कि जो विषय चर्चा होना है, बैल बैल दिखेगा उन्हें और उनको गाय दिखेगी। तो इससे पहले जो शौनक ऋषि हैं, शौनक ऋषि ने जो दूसरा विषय मैं कह रही थी कि हमने चर्चा की थी, तत्पश्चात आज के सत्र को आरंभ करेंगे हम, वो ये कि जब 4 अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे जीवन में आलस करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये चारों अवगुण हमें हमारे कर्म से विमुक्त कर देते हैं। तो ये वो बिंदु था जिसे मैं कहने की प्रयास कर रही थी। और उसके पश्चात हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो आज के सत्र में विशेष रूप से, जैसा मैंने कहा, पृथ्वी गाय माता के रूप में भगवान से विरह की व्यथा बताएंगी, कली के प्रभाव का वर्णन करेंगी, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करेंगी, असहनीय विरह बताएंगी कि जीवन में यदि भगवान की उपस्थिति समाप्त हो जाए तो जीव किस प्रकार से अपने आप को असहाय पाता है। इसलिए येन केन प्रकारेण, कलयुग में इन 4 कारणों का प्रभाव, इन 4 दुर्गुणों का प्रभाव इतना भयानक है कि जीव के लिए किसी भी प्रकार की तपस्या, किसी भी प्रकार की ध्यान धारणा, किसी भी प्रकार के अर्चा विग्रह पर नियमित रूप से ही सही ध्यान केंद्रित कर पाना अत्यंत कठिन रहेगा। तो इसीलिए कलयुग के लिए जो सबसे सरल भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया गया है वो है हरिनाम जप का। भगवत भक्ति करने के लिए भगवान की कथा सुन लेने मात्र से हमें, हमारे विचार और हमारे कार्य दोनों शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान के विरह और कलयुग के इतने भीषण प्रभाव का समाधान भी इसी अध्याय में हमें सुनने को मिलेगा। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए, पहले हम श्लोकों पर चर्चा करेंगे, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 16 से हम आज के सत्र को समझने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक के तात्पर्यों द्वारा। तो
तो श्लोक संख्या 16 से वाचन करने का हम सभी अपने-अपने जहाँ पर हैं, वहाँ से करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, वो पुस्तक से करेंगे, अन्यथा यहाँ स्क्रीन पर जो आपको श्लोक दिख रहे हैं, यहाँ से हम वाचन करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 16 सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिः चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन् वीक्षायाम् उपलभ्यगां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम् धर्म उवाच कच्चिद्भिद्रनां यमात्मनस्ते वीक्षायासीम्लायते षण्मुखेन आलक्ष्यै भवति मन्तरादिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसीमेकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् यत यज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वा शनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवादिमूलं वसुन्धरे ये विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं ह्यतमम्ब सौभगम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मानुप्रेक्षसि चतुर्भिवर्तसि येन पादे लोकसुखावह
वह ये हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विषय आरंभ होता है जहां पर महाराज परीक्षित जो उनके अधीनस्थ राज्य थे और जिनके जीवन में, जिन राज्यों के जीवन में उन्हें शुचिता का अभाव दिख रहा था, वहां उन्हें वो भली प्रकार से दंडित किए। तो राजा उनको भेंट स्वरूप, अवज्ञा को समझते हुए उनको भेंट स्वरूप जो धन संपत्ति देते हैं। अगले राज्य में ही प्रवेश करते हुए यदि महाराज परीक्षित को लगा कि यहाँ के लोग भले मानस है और उन्होंने अभी भी अपने जीवन में सदाचरिता और सदाशयता को, शुचिता को नहीं छोड़ा है, तो जो कुछ भी पिछले राज्यों से मिला होता था वो यहाँ यथोचित प्रकार से देते हुए आगे बढ़ते थे। तो राजा और प्रशासक की हमने ये विशेषता, ये गुण चर्चा की थी कि संचय स्वयं के लिए नहीं अपितु प्रजा के लिए, चाहे वो साधन संचय हो, चाहे वो द्रव्य संचय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आम, धन संचय हो, किसी भी प्रकार के स्रोतों का संचय राजा करता है वो वितरित करने के लिए, क्योंकि राजा मनुष्यों में भगवान का प्रतिनिधि है। तो उसके कार्य, जो उसके अधीनस्थ जो पुत्रवत प्रेम है उसको प्रदर्शित करने के लिए अपने संसाधनों का सदुपयोग करना हुआ। तो इसी सापेक्ष में यहाँ पर ये श्लोक संख्या 16 कही गई है। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणान्मान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपते चरणारविंदे। क्या कहा जा रहा है? महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की, उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिसमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो यहाँ पर ये श्लोक क्यों कहा है व्यासदेव ने? इसलिए कहा है क्योंकि जब शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है सूत गोस्वामी जी से, तो उन्होंने कहा था कि यदि कलयुग के इस प्रभाव का भगवान के लीला से संबंध है तो आप मुझे इसका वर्णन कीजिए। अर्थात हमने ये भी कहा था कि भक्त या भगवान के लिए प्रयासरत भक्त ऐसे किसी विषय को सुनने में उत्सुक नहीं रहेंगे जिसका संबंध भगवान से ना हो। और उसी सापेक्ष में हमने ये भी कहा था कि जब हम श्रीमद् भागवतम, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के, उनके गुणों के बारे में सुनते हैं, तो उसमें समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान सभी कुछ अपने आप समाहित होता है। तो ये जिस प्रकार से ये कहा जाता है, जिस प्रकार से प्रश्न मिलते हैं हमें अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताओं में कि सभी बच्चे बड़े बनेंगे पर सभी बड़े बच्चे नहीं हैं, या दूसरे तरीके से कह लीजिए तो कहने का अर्थ हुआ कि भगवान की कथा सुनने में, संसार में जीवन जीने के लिए, जीवन जीने का यापन करने के लिए जितने आवश्यक अवयव हैं, तत्व हैं, बिंदु हैं, वो स्वयं समाहित हो जाते हैं। पर यदि हम संसार की कथा सुन रहे होंगे तो उसमें भगवान समाहित नहीं होंगे। तो ये रेसिप्रोकल नहीं होता, ये अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती नहीं होता है। ये स्रोत स्रोत जो है वो भगवान है, उनकी कथा, लीला, गुण के श्रवण मात्र से पूरा जो विस्तार रूप में संसार है वो हमें समझ में आ जाएगा। पर विस्तारित संसार के बारे में सुनने समझने से भगवान नहीं समझ में आएंगे। तो ये अंतर हमें स्पष्ट रखना है। जैसे जड़ को पानी देने से पूरा वृक्ष लहालहित हो जाएगा, लेकिन हर पत्ती पत्ती को पानी देना पहले तो संभव नहीं रहेगा, और दूसरा यदि संभव भी रहेगा तो हर पत्ती को पानी देने से पूरा वृक्ष पोषित नहीं होगा। तो ये इस तरीके से समझना, जड़ से, जड़ भगवान श्री कृष्ण, जड़ से पूरा वृक्ष लहलहा जाएगा जड़ का पोषण करने से।
लेकिन एक-एक पत्ती पहले पकड़-पकड़ के वो हमारी सामर्थ्य के वैसे भी बाहर है, पर यदि कोई हर दिन प्रयास करेगा तो भी हर पत्ती को पानी देने से हर टहनी, हर शाखा, हर तना, तने का हर भाग और जड़ वो पोषित होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें जड़ को पकड़ना है। इसलिए शौनक ऋषि ने यहाँ पर कहा कि यदि कली के इस प्रभाव का भगवान की कथा लीला से संबंध है तो बताइए। और इसलिए यहाँ पर महाराज परीक्षित जब निकले हैं राज्य का निरीक्षण करने के लिए पूरे अपने साम्राज्य का, तो अब जब भगवान की कथा अर्थात कहने का ये है कि वो अपने नागरिकों की शुचिता का जो व्यवहार चल रहा है समाज में वो मानवोचित है, इसका परिचय दिया जा रहा है कि अभी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, जो भगवान के कार्यों का स्मरण करके अपने जीवन में दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित भी यह सब सुनकर भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे कि किस प्रकार अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण का दिव्य महत्व है कि वो उनके लिए सेवक बनकर सभी प्रकार के सेवा युक्त कार्य भी करने के लिए तत्पर हो गए, जिसमें उनकी रक्षा करना, उनके लिए शांति दूत बनकर जाना, उनके पथ प्रदर्शक बनना, उनके मित्र की तरह व्यवहार करना, सामान्य मनुष्य की तरह वो सब कर रहे थे। तो अभिभूत होने की बात क्या होती है? भक्त अभिभूत हो जाता है इस बात से कि ब्रह्मांड का नायक जिसकी प्रलय जिस कहते हैं सृष्टि का निर्माण और प्रलय जिसकी भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे करने मात्र से हो जाए, पलक झपकने के मात्र से हो जाए, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने भक्तों के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हमारे गोस्वामी के लिए आता है, जो हमारे षट गोस्वामी हैं, कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, वृंदावन में राधा कुंड के तट पर बैठकर जब हरिनाम जाप करते थे और भीषण गर्मी दोपहर में कम से कम वो 20 से 22 घंटे माला जाप करते थे। सुनने में ही आश्चर्य लगता है, लेकिन कथाएं भक्तों की दिव्य कथाएं भगवान के कथा से कम आश्चर्यमय नहीं होती हैं। आज भी वृंदावन में जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, राधा कुंड के किनारे, वहां पर जो अ, भक्ति के लिए प्रयासरत आचार्य हैं, जो भक्त हैं, उनकी उनकी स्मृति में और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की रचनाओं में इस बात की पुष्टि होती है। उनके क्रियाकलाप का जब हम वर्णन सुनते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं लगती कि वो 20-22 घंटे प्रतिदिन भगवान का नाम जाप करते थे। तो विषय यहाँ पर यह है कि जब वो नाम जप करते थे तो भीषण दोपहरी में उनके शरीर से जब श्वेत बिंदु निकलते हुए दिखते थे, तो कहा जाता है कि थोड़ी दूर से उनके पीछे खड़ी होकर राधा रानी अपने आंचल से उनकी रक्षा करती थी कि उन्हें धूप न लगे। और फिर से हमारे सनातन गोस्वामी जी ने देखा और उन्होंने कहा कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो या भगवान से सेवा ले रहे हो, क्योंकि हमारे षट गोस्वामी कोई और नहीं है, वो नित्य पार्षद दिव्य लोक से आए हुए वो मंजरियां हैं जो भगवान की राधा कृष्ण की सेवा में सदा सदैव रत हैं। तो विषय कहने का ये है कि भक्त और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और भगवान उन पर समर्पित भक्तों का हर प्रकार से कुशल क्षेम वहन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं। भक्त नहीं चाहता है, नहीं इच्छा करता है, उससे भी आगे बढ़कर वो अवश्य करते हैं। तो भगवत गीता में अगर भगवान ने कुशलक्षेम वहन करने का जिम्मा लेने की बात कही है तो वो असत्य नहीं हो सकती। और महाराज परीक्षित यही सोचकर दिव्यता का अनुभव करते हैं कि स्वयं मेरे जन्म के समय, महाराज परीक्षित सोचते हैं कि मेरे जन्म के समय ही वो दिव्यता, पांडवों के प्रति वो सदाशयता भगवान ने दिखाई है। तो ये सोचकर वो बहुत ही अपने आप को अभिभूत पाते हैं कि कितने विनीत रहे भगवान, कितने विनीत रहे इस भौतिक जगत में। लोग उदाहरण देते हैं लोगों को आचार्य उदाहरण देते हैं जिन लोगों को इस बात में जरा भी शक रहे कि एक बहुत ही धनाढ्य मालिक जिस सेवक से प्रसन्न हो जाए उसको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि धनाढ्य बनने के प्रयास में आपके जीवन में अगर जो बिंदु छूट जाता है वो अपने आसपास शुभ चिंतक जो हृदय के अंतर से आपको स्नेह कर सकें, वो मिलने कम हो जाते हैं। तो अगर कोई सेवक इस प्रकार का कार्य कर जाता है तो वो धनाढ्य व्यक्ति उसे उसकी मनवांछित वस्तु देने में संकोच नहीं करता, जैसे पहले राजा महाराज करते थे। कोई अच्छी सूचना लाने वाले जो दूत होते थे उनको जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा का वचन दिया करते थे। तो फिर ये जो पूरे इतने असंख्यों धनाढ्यों को और राजाओं को बनाने वाला राजा है, महाराजा है, भगवान है, वो अपने भक्तों को उनकी सुविधाओं से, जो उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे कैसे वंचित कर सकते हैं। तो महाराज परीक्षित को बहुत ही
जैसे कहते हैं कि कंपन होने लगे, उस प्रकार के भाव यहाँ पर इसलिए बताए गए हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में, पांडवों के बारे में सोचकर, स्वयं के बारे में सोचकर और अपने भगवान के साथ संबंध को सोचकर उनके अंदर ये संकल्प और दृढ़ हो जाता है कि जीवन में यदि किसी बात की सिद्धि हमें प्राप्त करनी है, इस जीवन का हेतु समझने के लिए, तो वो क्या है? वो भगवान की भक्ति कर उनकी कृपा का भाजन बनना, इससे बड़ी सिद्धि और कुछ भी नहीं है। तो श्लोक संख्या 17 में, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। क्या कहते हैं? अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। अर्थात महाराज परीक्षित जब विचरण कर रहे थे और उस समय जब अपने पूर्वजों की इन उत्तम वृत्तियों को सुन रहे थे, तो एक बड़ी ही कारुणिक सी घटना घटी, और वो घटना शौनक ऋषि के प्रश्न से संबंधित है। धर्मपदैकेन चरन् वीक्षायामुपलभ्य गां पृक्ष्यति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो धर्म कौन है? यहाँ पर धर्म है हमारे जो धर्म साक्षात जो है वो बैल के रूप में विचरण कर रहे थे, और पृथ्वी किस रूप में विचरण कर रही थी? गाय के रूप में। और वो ऐसी शोकग्रस्त माता के समान दिखाई पड़ रही थी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। तो पुत्र खो चुकी माता के भाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि निश्चित रूप से उसका सौंदर्य उड़ गया हो, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हो, और इस प्रकार गाय के रूप में शोकग्रस्त पृथ्वी को देखकर धर्म जो कि बैल के रूप में है वो प्रश्न करते हैं। तो बैल जो है नैतिक सिद्धांत का प्रतीक बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि बताई गई है। जब बैल और गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं इस धरती पर, तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं तो ये माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पुरातन पद्धति के हिसाब से भी देखें तो बैल खेतों में अन्न उपजाने में सहायता करता है, गाय दूध देती है। समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ कहा गया है गाय के दूध को। और मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी सावधानी पूर्वक यदि पालन करता है तो वो प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकता है। विचार करके देखिए, हमारी जो बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यताएं नहीं, 3000 4000 साल पुरानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और विश्व की अनेकों नील नदी के किनारे की सभ्यताएं, जितनी भी पुरातन सभ्यताएं, सभी में अलग अलग भाषा, सांकेतिक चिन्ह अलग हो सकते हैं, पर गाय और बैल जीवन के अभिन्न अंग थे। इसकी पुष्टि सभी सभ्यताओं में हुई है। अब जब कलयुग बढ़ चुका है, कुछ 5400 जितने भी वर्ष हो चुके हैं, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो बैल और गायों दोनों का वध इतनी प्रचुर मात्रा में हो चुका है कि जो बैल और गायों की वध से क्रमशः जो संस्कृति थी, ब्राह्मण संस्कृति, पठन पाठन वेद अध्ययन, ब्राह्मण संस्कृति का जो महत्व है वो सिर्फ इससे समझ सकते हैं हम कि विक्रमादित्य के राज्य में जो जूते काटने का काम भी करता था वो भी संस्कृत भाषा में। आज संस्कृत भाषा हमारे लिए कितनी दुर्लभ हो गई है। संस्कृत पढ़ना हमारे लिए बहुतों के लिए मुश्किल हो चुका है। हिंदी पढ़ना मुश्किल है, संस्कृत की बात क्या करें। और पढ़ना तो छोड़ दीजिए, अगर कोई छंद का निर्माण करने लग जाए संस्कृत का, तो समझा जाएगा कि क्या दिव्यता है। तो समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता और सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि माने जाने वाले बैल और गाय का हास होने लगेगा। ये कलयुग के प्रत्यय प्रभाव का एक लक्षण है। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं आचार्यों की टीकाओं से समझकर। और वो कहते हैं कि यदि संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से हमें बनाए रखना है, तो हमें गाय और बैल का संरक्षण करना होगा। बहुत सारी हजारों गायों का जब जिस प्रकार से हास होने लगा है, एक अपने व्यक्तिगत प्रयास से हर व्यक्ति कम से कम यदि एक गाय को संरक्षित करने का भी संकल्प ले ले, तो अभी भी हमारी संस्कृति में गायों को बचाया जा सकता है। विदेशों में आजकल काउ कडलिंग, गाय के शरीर से
स्वयं को जैसे पहले गाय की सेवा करने वाले, जैसे 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 गोविंद की फोटो है भगवान श्री कृष्ण की बालक रूप में, कि किस प्रकार वो बछिया गाय ग्वाल ग्वाल बालों के साथ इनके साथ इतना इतना आ, मुदित करने वाले चित्र जो हम देखते हैं, तो वैसे जो उस प्रकार के गाय के साथ आज संपर्क बनाए रखने के लिए विदेशों में 150 से 200 डॉलर प्रति घंटे क्या करोगे आप केवल गाय के शरीर से, क्योंकि वहां पुष्टि हुई है मनोवैज्ञानिक रूप से और मेडिकल साइंस के द्वारा कि इस गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, जो आपको और ये असत्य नहीं है, इसीलिए इसीलिए बहुत सारे शोध हो रहे हैं, पर बात यह है कि जहां इस संस्कृति की उत्पत्ति हुई वहां से इसका हास हो रहा है। तो 150 से 200 डॉलर आप समझ लीजिए कि 8,000 10,000 रुपए प्रति घंटे आपको सिर्फ गौ माता से ऐसे चिपक के बैठने के लिए लोग दे रहे हैं। इससे जो अनियंत्रित मानसिक व्याधियों से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है इससे। तो स्थिति की भयावहता वहां पहुंच चुकी है, अ, जहाँ की जो सर्व सुलभ निधि थी, उसको एक तरफ हम बिना विचार के मूढ़ नराधम की तरह नष्ट कर रहे हैं, और विश्व के दूसरे कोने में उसकी उपयोगिता को समझकर उनको इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है। तो हमें 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 अपने व्यक्तिगत प्रयास से देखना होगा। कलयुग अपने प्रभाव से बढ़ेगा, पर हमें अपने व्यक्तिगत प्रभाव से देखना होगा कि हमारे जीवन की दिव्यता क्या है। हमारे जीवन की दिव्यता ये है कि यदि हमें पता चल गया कि ये हमारे मुक्ति का मार्ग है, ये हमारे भक्ति का मार्ग है, भगवान ने ऐसा किया है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आचार्यों के द्वारा ऐसा पालन करके दिखाया गया है, तो हमें अपने जीवन में उसका जो ग्राह्य तत्व है वो स्वीकार कर लेना है। तो एक व्यक्ति यदि एक गाय को, ये बहुत विनम्र निवेदन था शिला प्रभुपाद का, कि यदि हम इस स्तर पर भी प्रयास करते रहे अपने जीवन काल में, तो भी गायों का संरक्षण बिना प्रशासन का सहयोग तो बहुत ही आवश्यक आवश्यक है, पर हमारा उसमें क्या सहयोग हो सकता है उसकी बात की गई थी। तो यदि गाय और बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो जो परिणाम निकलेगा उसके प्रमुख लक्षण क्या होंगे, ये यहाँ पर धर्म, जो बैल हैं धर्म, वो अ, सुनाते हैं, वो बताते हैं। तो व्यासदेव यहाँ पर श्लोक के द्वारा उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, धर्म उवाच कच्चिद् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते वीक्षायासीम्लायताशेत मुखेन आलक्ष्यै भवति अन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसी कंचनाम्ब। धर्म ने, जो कि बैल के रूप में है, पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो धर्म है बैल और पृथ्वी माता है गाय। और कलयुग का लक्षण कि अगर गाय और बैल की सुरक्षा, तो क्या होगा, उनकी अगर सही प्रकार से देखभाल नहीं हो रही है, तो जीव सदैव, कलयुग का जीव विश्व भर में जहां भी देख लीजिए सदैव चिंताग्रस्त रहेगा और किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहेगा। हर व्यक्ति घर से दूर अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करेगा, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, कोई भी परिवार एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करेगा। कितना व्यवहारिक यहाँ पर चित्रण है इस बात का, कि कलयुग के बढ़ते लक्षणों का क्या प्रभाव दिखेगा समाज पर, क्या दिखेगा। सभी लोग किसी न किसी विषय पर चिंताग्रस्त और किसी न किसी रोग से ग्रसित दिखेंगे। ये बातें उनके चेहरों पर पढ़ी जा सकती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ये बातें उन मनुष्यों के चेहरों पर पढ़ी जा सकती है जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव में जन्म ले रहे होंगे और जीवन यापन कर रहे होंगे। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करेगा, और सबसे विशेष लक्षण ये रहेगा कि कोई भी परिवार एक साथ रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त करेगा। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से, पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने संबंधियों से दूर रहेंगे, और
आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सभी को रहेगी। ये कतिपय कारण हैं जिससे इस कलयुग के बढ़ते प्रभाव में विश्व के सभी लोग सदैव दुखी रहेंगे। तो ये धर्म किनको बता रहा है? अर्थात गाय माता पृथ्वी, पृथ्वी जो गाय माँ के रूप में है, वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपने जो जीव उन पर आश्रित है उनके ऊपर निर्भर रहने वाले। क्या कि उनका चेहरा म्लान है, उनको ऐसा लग रहा है भीतरी रोग से ग्रसित हैं, चिंताग्रस्त हैं। उसके पश्चात क्या कहते हैं धर्म? धर्म कहते हैं पादेर्न्यूनं शोचसि मेकपादम् आत्मानं वा वृषलेभोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् यत यज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? तो बहुत सारे कारण है यहाँ पे। धर्म जो बैल के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि हमें स्मरण हो तो हमने 4 लक्षणों की चर्चा की थी कि द्यूतपान करने से, पशु हत्या करने से, नशा करने से और अवैध संबंध से क्या होगा। तो ये 4 धर्म के स्तंभ हैं और धर्म कह रहा है कि अब मेरे 3 पैर उखड़ चुके हैं, 3 पैर मेरे हट गए हैं। तो क्या नहीं हो रहा है? एक तो तपस्या नष्ट हो गई है, अर्थात देवताओं को उनके यज्ञ की बलि का भाग नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ हो ही नहीं रहे हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं? दूसरा वो कहते हैं कि मांस भक्षण करने वाले, जो मांस भक्षण करने लगे, जो अब गाय को भी स्वाद की तृप्ति के लिए खाने लगे, वो पृथ्वी का दोहन कितनी हद तक कर रहे हैं। हम सबको पता है कि अंटार्कटिक और जो हमारे हमारे जो दो महाद्वीप हैं जहां पर मनुष्य जीवन की जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, वहां हजारों हजार फीट पर गहराई करके, आप सब गूगल कर सकते हैं, ये सब सूचनाएं हर जगह उपलब्ध हैं, कि दोहन करके वहां संसाधन ढूंढे जा रहे हैं कि कुछ ऊर्जा का स्रोत मिल जाए, कुछ बस और क्या ऐसा है जो अभी तक नहीं ढूंढा गया है और हम उसको किस प्रकार से मनुष्य के लिए कहा जा रहा है कि वो किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पुनः पुनः और पुनः श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में कहा कि जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनका जीवन सरल रहना चाहिए। और सरल रहने का अर्थ ये हुआ कि जमीन पे जो अन्न उत्पादन किया जा रहा है उसको भगवान को अर्पित करते हुए आप भोग कर रहे हैं। आप गायों को पालन करने से, बैलों को रखने से आपको जो दूध और अन्य सामग्रियां मिल रही हैं, गोबर और जो गाय का मूत्र होता है, ये सब अब समान प्रकार से उपयोगी हैं। और आज इनकी मॉनेटरी वैल्यू, आज इनकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ता देखने के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि किस प्रकार गाय के से उत्पन्न होने वाले हर पदार्थ का अपना मूल्य है। तो शिल प्रभुपाद कहते थे कि क्या पेड़ों ने, वृक्षों ने, फसलों ने अन्न, फल, फूल, कंद ये सब देने बंद कर दिए? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? लेकिन नहीं, हमारी वृत्ति आधुनिकता में, विस्तार में, कहाँ कहाँ तक, कितने कितने गहराई तक तेल के उत्पादन के लिए या अनेकों प्रकार के लिए, इवन जो परमाणु परीक्षण होते हैं उसमें कितने अंदर तक धरती को खोद के फिर उसमें कहता था कि व्यक्तियों को नुकसान ना हो, पर उससे जो संरचना है, जो माँ पृथ्वी की अ, आंतरिक संरचना है, उसका दोहन, उसका शोषण तो अवश्य ही हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करुणा खत्म हो गई है। क्यों करुणा खत्म हो गई? क्योंकि मांस भक्षण हो रहा है। तो धर्म उसी का प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये जो धर्म, ये जो मांस भक्षण करने वाले हैं, ये आपका शोषण इस हद तक करने लगे हैं कि आप दुखी हैं? क्या यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है, या दुर्भिक्ष या सूखे के कारण जो जीव दुखी हैं उनके लिए आप दुखी हो रही हैं? तो एक पाँव, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, 4 बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा: आयु का, दया का, स्मरण शक्ति का और नैतिक और धार्मिक सिद्धांत का। कलयुग के लिए सुनिश्चित आयु 100 वर्ष है, पर अब 100 वर्ष मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ही प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, या इससे भी कम का आंकड़ा होगा, हो सकता है 1000 भी हो सकता है, ये कि 100 वर्ष
शायद 100 में से कम मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा भी ये अंतर और ज्यादा भी हो सकता है कि 100 में से शायद एक व्यक्ति ही शायद 100 वर्ष जी रहा हो। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, आयु का शरण होगा। उसके पश्चात दूसरी चीज क्या बताई, दया का शरण होगा। दया अर्थात करुणा का, ममत्व का। लोग, और इसका इसका परिचय भी हमें मिलता ही रहता है। जब कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो हमने सुना है, हम देखने लगे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हमें दिखने भी लगा है कि व्यक्ति जो है वो पीड़ित हो रहा है, या किसी घटना स्थल पर देखिए, और लोग मोबाइल से फोटोज बना रहे होते हैं। जैसे हमने देखा था कि कहीं पर एक अ, ये अफ्रीका का ही कोई चित्र था। ये तो एक चित्र है, ऐसी घटनाएं हमें अपने, कहीं किसी की दुर्घटना हो जाती है तो लोग उसके शरीर के आभूषण, सोने की चेन या उसका मोबाइल या इस तरह की चीजें लेके भागने लग जाते हैं, बजाय कि उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। तो ऐसी भी खबरें आने लगी हैं अब। और अगर हम शास्त्र के उसमें देखें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जीवन में क्या हो गया, करुणा का पतन होने लगा है। क्यों? क्योंकि जब हम जीव को मारने लग जाएंगे तो फिर हमारे अंदर से करुणा खत्म हो जाएगी। कई बार लोग इस बात को बहुत ही तर्क संगत समझाते हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं कि मांस में जीव भक्षण करने से उनको, उनके स्वास्थ्य में पुष्टि होती है। स्वस्थ रहने के लिए उनको इतनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए या इतनी मात्रा में कोई और तत्व चाहिए, और इसलिए ये सामान्य खाद्य पदार्थों, शाक, कंद, मूल, फल में नहीं मिलता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और विचार करके देखिए, यदि मनुष्य से विकसित प्रजाति कहीं से मिले और वो नन्हे अबोध शिशु जो मनुष्य के हैं या मनुष्यों का ही भक्षण करने लग जाएंगे, तो हम उसे तर्क संगत नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अभी, क्योंकि वो और संभव है, हो सकता है कलयुग में आगे ऐसा हो भी जाए, पर अभी के लिए अगर विचार करें तो करुणा वास्तव में कम हो रही है। ये हम सबको अपने आसपास अनुभूति होती है। इसलिए इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, इसीलिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, इसीलिए कई बार व्यक्तियों के समूहों के नेतृत्व द्वारा कहकर कहकर कि अगर आप 10% का समाज के विकास में से सहयोग देंगे तो आपके टैक्स को कम कर दिया जाएगा, आपकी संस्था की, इस प्रकार की बात है। क्यों? क्योंकि ये अब, जब तक इसे आपके लाभ से किसी लाभ से नहीं जोड़ा जा रहा है, तब तक व्यक्ति करुणा करने के लिए स्वाभाविक रूप से उद्यत नहीं है। तो जो बिंदु मैं कहना चाह रही हूँ वो ये, कि यदि ऐसा लिखा है कि कलयुग के प्रभाव से आयु का, कलयुग के प्रभाव से दया का, स्मरण शक्ति, जो अल्जाइमर बीमारी है, आज हम कह रहे हैं कि पहले वो वृद्धों में होती थी, अब वो अ, युवाओं, जवानों में भी बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि खाद्य पदार्थ इतने दूषित हो चुके हैं कि स्मरण शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, पहले शास्त्र केवल श्रुतिधर कहे गए हैं, सुनने मात्र से स्मृतिधर कहे गए, उन्हें स्मरण हो जाता था। अब ये कह पाना भी अपने आप में कि हम श्रुतिधर और स्मृतिधर हैं, अम, अपने आप में आज एक कौतूहल हो जाएगा यदि कोई एक व्यक्ति कह दे कि मुझे 18,000 श्लोक याद है श्रीमद् भागवतम के। और जो व्यास मुनि के शिष्य रहे हैं वो सिर्फ 18,000 श्लोक नहीं, उन्होंने अन्य जितने भी संहिताएं, जितने भी ग्रंथ, जितने भी विषय लिखे गए हैं वेदांत वाङ्मय, वेद वाङ्मय के, उन्हें ऐसे ही कंठस्थ होते थे, उनकी स्मरण शक्ति में रहते थे। तो हम देख रहे हैं, हमें आसपास धीरे धीरे स्वयं भी दिखने लगा है कि क्या क्या जो चार तत्व बताएंगे उनमें से क्या क्या हास की स्केल पर, हास अर्थात शरण के स्केल पर, मापक पे बढ़ता जा रहा है। आयु का शरण होता जा रहा है, दया का शरण होता जा रहा है, स्मरण शक्ति का शरण होता जा रहा है, और चौथा क्या कहा गया, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत का शरण होता जा रहा है। तो नैतिक और धार्मिक सिद्धांत का शरण इस बात से देखा जाता है कि आज धर्म इस तरीके से लोगों के जीवन में डाल दिया गया है कि यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में ये होगा। मतलब आप यहाँ दान करेंगे, अगर आप एक पंखा दान करेंगे मंदिर के एक कक्ष में, तो उस पंखे की पंखुड़ियों पर आपके पूर्वजों के नाम लिखे जाएंगे। अगर आप सीढ़ी के लिए एक संगमरमर का पत्थर टुकड़ा दान करेंगे तो उस पर आपका नाम इनके द्वारा दिया गया है। तो धर्म, धार्मिक और नैतिक सिद्धांत भी आपके स्वार्थ लिप्सा से जोड़कर अब प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। तो ये हास का, शरण का ये बढ़ता हुआ स्तर है। तो धर्म के 4 भागों में से 3 भागों का लोप हो चुका है। केवल एक भाग, प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक भाग पर खड़ा है, और उसी के बारे में बताया जा रहा है। अर्थात संसार की 3/4 जनता धर्म विहीन हो चुकी है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस गणित को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि 3/4 जनता, तो 3/4 जनता जो धर्महीन हो रही है, तो वो क्या हो रहे हैं, वो अगर अगर मनुष्य धर्महीन हो जाए तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज में 3/4 पशुवत मनुष्य हो चुके हैं, और इनकी ये नरक जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी।
ये सब हमारे आचार्यों ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा जब पता ही है ये होना ही है तो फिर अब हमारे प्रयास करने से क्या फायदा। नहीं, कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि जो एक चौथाई बचे हैं उनका जो अनुपात है वो भी समय के साथ कम होता जाएगा, पर इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए उनका जो योगदान है उसके प्रति भगवान इतने कृतज्ञ रहते हैं, इसीलिए कि इतने सरल तरीके से उनके पास जाना संभव हो पाएगा। नहीं तो आज 50 60 70 हजार सालों तक तपस्या करना, और जैसा हम सुन रहे थे कि नैमिषारण्य के जंगलों में जो ऋषि एकत्र में वो 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऑस्टेरिटी, इस प्रकार का त्याग, इस प्रकार का समर्पण, तपस्या सबके लिए संभव नहीं होगी। लेकिन जो कलयुग में क्या धर्म है इसका पालन करते हुए रहेंगे, भगवान उनकी निश्चित रूप से देखभाल करते हैं, उनकी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। तो ये 3 या 4 बातें, जैसे ये जो शिल प्रभुपाद लिखते हैं, ये मैंने भी नोटिस किया है, आप सबने भी नोटिस किया होगा कि ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यताएं और तथाकथित समितियां जन्म लेंगी जो कि धर्म को बिल्कुल उसकी जड़ के विपरीत प्रभाव से, संस्कृति के एकदम विरुद्ध बातें कहेंगी। जैसे कि अ, कई सारे ऐसे कथावाचक हो जाते हैं, कई सारे ऐसे काउंसलर हो जाते हैं जो, और उनके कई हजार आपको अनुयायी भी मिल जाएंगे जो कहेंगे शास्त्र ऐसे ही कहता है, सभी लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है। अर्थात वो अपने आप को धर्म और शास्त्र के ऊपर के पुरोधा समझते हैं। और फिर क्या है, जनता भी इस पर तालियां बजाती है। क्यों बजाती है तालियां? क्योंकि उन्हें भी इजी वे आउट चाहिए। आप मुझे प्रसन्न करो, मैं आपको प्रसन्न करूं। आपको यज्ञ तब अनुष्ठान नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरोधा है धर्म के, सो कॉल्ड, अब वो कहते हैं आप अपने घर में आराम से रहिए, मैं आपके लिए नाम जप कर देता हूँ। तो ऐसी स्थितियों का प्रभाव ही, उनको ही जो चाहिए वो उनको दे रहे हैं, और इनको जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों लोग परस्पर मिलकर एक दूसरे का नाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं, और दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है। तो 3/4 जनता क्या होने जा रही, 3/4 जो समाज है वो क्या होता जा रहा है, वो पशुवत जीवन जीता जा रहा है। और ये कलयुग का बढ़ता प्रभाव रहेगा जिसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब इच्छा अनुसार, अपनी इंद्रियों की इच्छा अनुसार लोग शोषण करेंगे तो वो नाना प्रकार के कष्टों को भी बुलावा देंगे। तब तब आजकल जो है हम इसे कह देते हैं कि क्या करें, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा होगा कि जन्म लेने के बाद के कुछ प्रारंभिक वर्षों में ही दृष्टि कम हो जाएगी और शरीर में तत्वों की कमी हो जा रही है। जबकि पहले माँ के दूध के पोषण से और तत्पश्चात गाय के दूध से ऐसा कोई तत्व नहीं है। ये अध्यात्म की बात नहीं है, ये चिकित्सा जगत की बात है कि ऐसे कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर में जिसकी कमी रहे। लेकिन चश्मे लग जाना, ये नहीं कहा जा रहा है। अब जो व्यवहारिक है वो व्यवहारिक है, लेकिन इसकी कमी हो जाएगी, इस बात की यहाँ पर पुष्टि करी जा रही है कि इस प्रकार कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। लोग किसी भी प्रकार के अन्न उत्पादन से लेकर और उसका वितरण करने से लेकर और उसका सेवन करने से लेकर, इन सारे प्रोसेस के बीच में, इन सारी पद्धतियों के बीच में किसी भी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान को महत्व देना बंद कर चुके होंगे। जब मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो लगभग लगभग भारत के सभी राज्यों में अलग अलग नाम से, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग रीति के पालन के लिए किया जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, जो दक्षिणायन से उत्तरायण हुए सूर्य देव हैं उनके लिए जो जो एक उत्सव है कि अब जो है ठिठुरती हुई ठंड से कांपती धरती के लोग अब धीरे धीरे सुख का अनुभव करेंगे। तो वो एक पूरा जो चक्र चलता है, 6 महीने उत्तरायण और 14 से लेकर 21 जून तक का, और फिर उसके पश्चात दक्षिणायन का ये जो क्रम चलता है, ये पूरा चक्र चल रहा है, हम सबको पता है। लेकिन उत्सव वहां पर मनाए जाते थे, क्योंकि उस समय जो कई जगह पर जो फसल है उसका पहला आप कहते हैं कि पहला वो अग्निदेव के उसमें डाला जाता है। तो उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग, जैसे कहीं कहीं लोहड़ी कह रहे हैं, कहीं संक्रांति कह रहे हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों में उसके उन पर्वों के अलग अलग नाम है, हर राज्य के हिसाब से नाम है। लेकिन धीरे धीरे जब ये कम होते जाएंगे तो भौतिकतावाद बढ़ता जाएगा। और ये सब कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? धर्म बता रहे हैं कि अब मैं सिर्फ 3 पांव टूट जाने से अब मैं सिर्फ 1 पांव, अर्थात जो 4 क्रम है उसमें से 3 पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं। हमारी हमारी करुणा नष्ट हो चुकी है, हमारे जीवन की शुद्धता नष्ट हो रही है। उसके बाद धर्म क्या कह रहे हैं? अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान शोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तान वाचं
देवीं ब्रह्मकूले कुकर्म कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई हैं? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या ये आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? तो धर्म अपरोक्ष रूप से पृथ्वी को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे ये सारे अब उपेक्षित होते जाएंगे समाज में और अरक्षित छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध अनेकों प्रकार के इसके लिए बहुत ही कलुषित वातावरण की चर्चा की जा सकती है। लेकिन बहुत ही संक्षेप में यदि हम देखना चाहें तो अनेकों प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट है, मार्केटाइजेशन के इस दौर में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को वितरित करने के लिए किसी भी हद तक स्त्री या नारी का प्रयोग किया जा रहा है और बच्चों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसकी इसकी काट क्या है? इसकी काट भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा माताओं, स्त्रियों, बच्चों को धर्म से पुनः जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धुरी होते हैं। किसी घर में यदि स्त्री धार्मिक है, ये कोई बढ़ता हुआ बोझ नहीं है स्त्रियों के ऊपर। इसीलिए इस प्रकार की बातें बहुत ही विरोधाभासी लगने लग जाती हैं लोगों को। लेकिन आप आज 10 में से 8 एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि या तो वो बच्चों द्वारा दिखाया जा रहा है, बच्चों द्वारा प्रस्तुत करवाया जा रहा है, या जो माता और पुत्र, माता और संतान का जो संबंध है, या जो जो उनका सॉफ्ट पार्ट है, बेसिकली जो उनका कोमल करुणामय भाग है, उसी का एक्सप्लॉयटेशन, उसी का शोषण करते हुए स्त्रियां कैसे खुश हो जा रही हैं, ये कर देंगे तो बच्चे किस प्रकार में खुशी का अनुभव कर, कितना मतलब कहने का कि कितना संस्कृति विरुद्ध जितना किया और करवाया जा सकता है उतना इन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। एक तरीके से विवाह, एक तरीके से समाज में स्थापित व्यवस्था एक औपचारिकता मात्र होती जा रही है। तो इसके लिए तो धीरे धीरे हमें वो सब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, लेकिन हम उसको व्यवहारिक ना समझते हुए और किस हद तक हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं अपने आसपास, इसकी सीमा समझते हुए चुप रह जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो शरण की बात यहाँ की जा रही है वो दिख रहा है। पंडित जी, अभी मैं कुछ दिन पहले ही किसी ने इस बारे में बहुत अच्छी बात शेयर की थी कि शादी विवाह के इस माहौल में पंडित जी मंत्रों को भी सही प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं, और क्योंकि फोटो शूट चल रहा है, क्योंकि उनको रोक रोक के जो नवविवाहित हैं, जो दंपत्ति बनने जा रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके उनके फोटो शूट करने हैं, उनके उस समय हवन जिस समय बिल्कुल अग्नि अपने उत्कर्ष पर दिखे उस समय के साथ इफेक्ट्स के साथ फोटोज लेने हैं। तो और पंडित जी से कहा जा रहा है शॉर्ट में कर दीजिए, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही विस्तार में की जा रही है। तो ये कोई संकीर्ण मानसिकता नहीं है। यदि यदि आसपास के लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, हमें समझना ये है कि जो इन पर आपत्ति उठा रहे हैं उनको संकीर्ण मानसिकता का शिकार कहा जा रहा है, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। जो शास्त्रोन्मत तरीके से नहीं हो रहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहकर इन इन संस्कारों को केवल औपचारिकता मानकर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में चाहे अनचाहे वो अनेकों प्रकार के कष्टों और दुखों को बुलावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी शास्त्र सम्मत नहीं है, यदि हम अपने जीवन में अपने मनगढ़ंत तरीके से पालन करने का प्रयास करेंगे तो वो निश्चित रूप से दुखदायी होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था इस श्लोक में, वो ये कि जो प्रशासक है वो चाटुकारिता करने वाले लोगों से अपने आप को इतना इतना घिर चुका रहता है कि सत्य देखने की दृष्टि उसकी बिल्कुल ओझल हो चुकी होती है, उसको धुंधली हो चुकी होती है। तो यदि जो पठन पाठन में रत वेद पाठी, वेद अर्थात जीवन जीने की जो कला है, उनके बारे में जो शास्त्रों के वचन है उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, यदि वो ऐसा ना करके केवल शासक प्रशासक को किसी भी येन केन प्रकार खुश रखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज अधोन्मुख होने लगेगा, पतनोन्मुख होने लगेगा। और धर्म कहता है यहाँ पर माता पृथ्वी को कि मुझे ये सब दृष्टिगोचर होने लगा है। आप सोचिए ये 5000 साल पहले की बात है लगभग लगभग, और तब से लेकर अब तक जो आज हम देख रहे हैं वो इन लक्षणों का विकासशील रूप ही है। विकसित तो अपने स्तर पर कब पहुंचेगा उसका वर्णन बाद में किया गया है, पर ये निश्चित रूप से इस विषय का विकास होता ही गया। गाय की रक्षा करने के लिए
गाय का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रयासरत साधुओं पर भी गोलियां चली हैं इस देश में, और उनको भी धिक्कारा गया है। तो समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, और उसमें बचे रहने के लिए उस एक चौथाई में, जो एक चौथाई बचे हुए लोग हैं, उसमें अपने आप को लाने के लिए हमें निश्चित रूप से अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम ठीक होना चाहते हैं तो हमें दवाई ना भी अच्छी लगे तो हमें लेनी पड़ेगी। तो यदि मन नहीं कहता, क्योंकि प्रभाव ऐसा है कलयुग का इस समय कि क्यों सुनना है कथा, क्यों जपना है नाम, क्यों वैसे इतने बोरिंग तरीके से जीना है जैसे शास्त्रों ने कहा है। पर वास्तव में बचने का वो यही एक मार्ग है। अन्य किसी भी मार्ग से हमारे जीवन में कष्टों दुखों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जब हम, ये तो अभी स्कंद 1 चल रहा है, जब हम स्कंद 11 में कलयुग का वर्णन सुनेंगे, 11 और 12 में कारण, वर्णन और प्रभाव, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने भी पढ़ रखा है उन्हें इसका अनुभव है कि ये कितना विभत्स कलयुग आने वाला है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में है, किम शत्रबंधुन कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वा शनपानवास स्नान स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम। क्या कह रहे हैं? अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है, और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तो बिल्कुल वही जो बढ़ते हुए लक्षण है उनकी यहाँ पर चर्चा है, सरल बिंदु हैं। इतनी इनके विस्तार की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम सबको आ, दृष्टिगोचर हो रही हैं कहीं पर भी। तो पहले पहले कहा जा रहा है यहाँ पर कि पहले संभोग के लिए, सहवास के लिए जो विधि विधान थे, जो नियम थे दंपतियों द्वारा किए जाने योग्य, क्योंकि क्योंकि गृहस्थ जीवन का उद्देश्य था कि आप भगवत भक्त, भगवान के चरणों में रत संतानें पैदा कर सकें। जब जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपको तब तक विवाह नहीं करना चाहिए जब तक आप विवाह के जो शुचिता युक्त आचरण है उसका पालन ना कर सकें, और तब तक माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक आप स्वयं अपने को आध्यात्म में इतना फिक्स ना कर चुके हों, इतना दृढ़ ना कर चुके हों कि आप संतान को भगवत भक्त बना सकें। तो ये बातें श्रील प्रभुपाद की अन्य पुस्तकों में भी लिखी हैं विस्तार में। अगर आपको विस्तार में देखना है तो आप यहाँ के तात्पर्य में भी देख सकते हैं। पर हमारे लिए जो सबसे महत्व की बात है वो ये कि ये लक्षण यहाँ पर, ये लक्षण यहाँ पर इसलिए वर्णन किए गए हैं, ये लक्षण यहाँ पर इसलिए वर्णन किए गए हैं क्योंकि कथित रूप से ही सही, यदि हम आज अभी कलयुग के प्रारंभ में इन लक्षणों को देखकर ही स्वयं को संभाल लेंगे तो शायद जो जीव हैं वैसे सभी ऐसा कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सभी की चिंता नहीं करनी है, हर व्यक्ति को अपने आचरण की, अपने धर्म की शुचिता की रक्षा करनी है, तो सबकी रक्षा स्वयं होती चली जाएगी। तो हम इन बिंदुओं को समझकर, जैसे किसी को कारण पता चल गया, जैसे कोरोना फैल रहा है, तो जब हमें पता चला तो हम अपने स्तर पर क्या बचाव कर सकते हैं इसकी सूचनाएं सर्वत्र प्रसारित की गई। तो ये मनोविज्ञान में, मानव समाज में, इतिहास में जो सर्वाइवल की, जो संरक्षित रहने की बात होती है, उसके लिए इन कारणों को हमें समझना आवश्यक है कि ऐसा अगर हमें दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये उचित नहीं है, तो हमें इससे बचकर रहना चाहिए। तो जो जो हमें दिखे, इसका अर्थ हुआ कि खाने में, सोने में, किसी भी प्रकार के इंद्रिय की तृप्ति करने में जो शास्त्र में वर्णित है उस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। अन्यथा राजनीति, सामाजिक, धार्मिक सब जगह हमें उलट पुलट दिखेगा, और बुद्धिमान मनुष्य अर्थात मनुष्य शरीर पाने के बाद ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है हमारे लिए। तो अगर धर्म ये लक्षण बता रहे हैं, व्यासदेव यहाँ पर लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इसे तात्पर्य में वर्णित कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि यदि ये थोड़ा कठिन भी लग रहा हो तो भी हमें जो शास्त्र अनुमोदित है, जो धार्मिक आचरण है, उसके प्रति अपने आप को उन्मुख करने का धीरे धीरे ही सही प्रयास करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, कि धीरे धीरे ही सही प्रयास अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात धर्म कहते हैं, यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि।
हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी उपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो एक समय ऐसा आया था, हम सबको पता है, जब चाहे वो त्रेता युग हो चाहे वो द्वापर युग हो, हर युग के हिसाब से माता पृथ्वी ने जिस प्रकार से प्रार्थना की है देवताओं वृंद के साथ जाकर भगवान से, और भगवान ने उनका भार हरण करने का उनको वचन दिया है, क्योंकि वो भगवान की अतीव परम भक्तों में आती हैं। उनको स्मरण कराते हुए धर्म कहते हैं यहाँ पर कि भगवान के कार्यों में लगे रहना, अर्थात जो धरती पर जो भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आते हैं धरती माँ की इस बात से रक्षा करने के लिए, उनका बोझ उतारने के लिए। जो धरती पर रह के धर्म का पालन करते हैं, उन पे माता धरती अर्थात भक्त की, भगवान के भक्त की और स्वयं भगवान की अतीव कृपा हो जाती है। निर्वाण विलंबितानी, मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। और उसके पश्चात जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है निर्वाण विलंबितानी, अर्थात मोक्ष के महत्व को कम करने वाला, अर्थात इस कलि पहले लोगों को बहुत कठोर तपस्या करनी होती थी, तत्पश्चात भगवान परिणाम देंगे। लेकिन कलयुग में पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान ने कहा, जो सिर्फ पृथ्वी पर रहकर भगवान का नाम ले रहा है, उसके मात्र से उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा और माता पृथ्वी का बोझ भी स्वतः कम होता रहेगा। पर जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से माता पृथ्वी के ऊपर बोझ है, भार बढ़ा रहे हैं, और उनका नाश करने के लिए भगवान अपने अनेक साधनों के द्वारा निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, स्वयं आएंगे, अथवा इस प्रकार की महामारी, इस प्रकार का दुर्भिक्ष, इस प्रकार की बाढ़, अनेकों प्रकार की आपदाएं लाते हुए बोझ को वो समय समय पर कम करते रहेंगे। तो हमें चुनना है कि हम कौन से मार्ग से भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, माता पृथ्वी के हितकारी बनना चाहते हैं। तो श्लोक संख्या 24 में है, इदम ममाचक्ष्वतवाधिमूलम वसुंधरे ये न विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं ह्यतमम्ब सौभगम्। हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे कि आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो धर्म बहुत व्यथित है माता पृथ्वी के इस हाल को देखकर। क्यों? क्योंकि जब भगवान की सेवा में रत जो ये प्रतिनिधि हैं, जो भक्त हैं, जैसे माता पृथ्वी देवी भगवान की प्रशासनिक प्रतिनिधियों में आती हैं, भक्त रूप में आती हैं, और उनको भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, आवश्यक संपत्तियों से पूर्ण सज्जित किया है। और जब जब भगवान ने जन्म लिया है, हमें पता है कि धरती पूरे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आज का मनुष्य किसी भी कमी से ग्रसित है, तो वो इसलिए क्योंकि उसने पृथ्वी का, भक्त का भली प्रकार से आदर सम्मान करना बंद कर दिया है। और कहा जाता है कि जब लोग पृथ्वी का दोहन करने लगते हैं, तो पृथ्वी अपने गर्भ में समाहित कर लेती है उन तत्वों को। आप कितना भी कहाँ तक भी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन माता पृथ्वी के पास ऐसा सामर्थ्य है, और इसलिए हमें अभाव दिखने लगेगा। तो यही विषय यहाँ पर बहुत उससे बताया गया है कि इस दुर्बल अवस्था, क्योंकि आपको जैसे एक 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 अच्छी माँ की अगर अच्छी संतान है, तो माँ अपने आप में प्रमुदित होनी रहती है, उसको जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं लगता। लेकिन यदि संतान अच्छी नहीं निकलती है, तो समस्त प्रकार का धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब संपत्ति माँ के लिए सब बेकार हो जाती है। ये हमारा अपना हम सबका अपना व्यवहारिक अनुभव है समाज में रहते हुए, कि ऐसे परिवार में जहाँ कोई अम, समरसता नहीं दिखती, वहां हर हर प्रकार के सद्गुणों का आपको अभाव दिखेगा, और जहाँ समरसता दिखती है, श्रद्धा दिखती है, सम्मान दिखता है, वहां किसी भी प्रकार का कोई अभाव दृष्टिगोचर ही नहीं होता। तो ये नियम है समाज के क्रियान्वयन के लिए, जो भगवान ने बनाए हैं। जो इनका पालन करते हैं वो इनका अनुभव कर सकते हैं, जो इनका पालन नहीं करते हैं वो सर्वत्र अभाव देखते रहते हैं, और उनको यही नहीं समझ में आता कि इसका अंत कब है और कहाँ है। तत्पश्चात आज के सत्र का ये अंतिम श्लोक है, और धर्म यहाँ पर प्रश्न, इस सत्र के बाद धर्म के प्रश्न से आगे बढ़ते हुए माता पृथ्वी अपने विरह का इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए वर्णन करेंगी। तो श्लोक संख्या 25 में है, धरण्युवाच भवान ही वे, क्षमा कीजिएगा, धरण्युवाच भवान ही वेद
तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृक्ष्यसि चतुर्भिवर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। ज्ञान के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। तो यहाँ पर धर्म के प्रश्नोत्तरी प्रश्नों से माता पृथ्वी के उत्तरों की ओर हम बढ़ रहे हैं। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। आप देखिए भक्त के स्वभाव का कितना कितना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर वर्णन है। जो भगवान के भक्त हैं वो संसार के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। धर्म को कहा गया कि जब आप चार पैरों से पालित थे तो आपने क्या किया, भगवान की कृपा से सारे विश्व के सुख में वृद्धि की थी। ये नहीं कहा कि आप कितने सुखी थे, ये कहा कि आपने कितनी वृद्धि की थी। तो भगवान, इसीलिए कहा गया है प्रकृति अपने नियम से चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगत में, कुछ भी नहीं है जो आकस्मिक हो रहा हो, व्यवस्थित ही हो रहा है। हमें निर्णय करना है कि हम अपने आप को किस पक्ष में रखना चाहते हैं। यदि भगवान का, धर्म का, शास्त्र का पालन करने वालों की संख्या कम है तो क्या हम सिर्फ इस भाव से भीड़ की तरफ चले जाएं कि यहाँ ज्यादा लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर माता पृथ्वी धर्म को कहती हैं माता पृथ्वी धर्म को बताते हुए कहती हैं कि धर्म के नियमों की स्थापना अर्थात आपको स्थापित करने में भगवान स्वयं लगते हैं, वो क्रियान्वित करवाते हैं। किससे? या तो धर्मराज या तो यमराज, धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करेंगे। जो भगवान स्थापित करते हैं धर्म के नियम सतयुग में पूरी तरह काम करेंगे। त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, तो अर्थात धर्म वहां पर तीन टांगों पर आ जाता है। द्वापर में आधी कमी आ जाती है, अर्थात 50% धर्म समाप्त हो चुका होता है। और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं, तब प्रलय आती है। तो जब कलयुग का आरंभ होता है तो बैल, जिसे धर्म का प्रतीक यहाँ पर कहा गया है, वो एक पैरों पर खड़ा है और घटते घटते धर्म का प्रभाव अर्थात धर्म क्या है, धर्म अर्थात क्या हुआ, जिसे जो धारण करने योग्य है, उसकी स्थापना किसने की है? भगवान ने की है। स्वयं भगवान ने ये नियम बनाए हैं। और युग युग के बाद आने वाले युगों में इसमें कमी आती जाएगी। तो कलयुग के आरंभ में धर्म एक पैर पर खड़ा है और कलयुग की समाप्ति तक धर्म का वो पैर भी, धर्म उस पैर से भी, बैल उस पैर से भी विहीन हो जाता है, ये कहा जा रहा है। तो जब ये धर्म पालन करने का जो मानक है ये शून्य पे आ जाता है तो प्रलय हो जाती है। विश्व में जितना भी सुख है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जितना भी सुख है वो धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। किसके? उसमें धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से है। तो आज का सत्र हम लोग श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्य की अंतिम पंक्ति से करेंगे इस श्लोक के लिए, जहां पर लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए और इस तरह मनुष्य अपने इसी जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि धर्म का पालन करने वालों की भीड़ कम है यदि, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि जिधर भीड़ है वही सही है। अगर कम लोग, अगर हम ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसे कॉलेज में है, ऐसे फ्रेंड्स के बीच में है, मित्रों के, शुभ चिंतकों के, परिवारीजनों के बीच में है, जहां 10 में से सिर्फ 2 लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, तो हमें उन 8 को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। अपनी विनम्रता, विनीत स्वभाव से हम ये जो 2 नहीं खा रहे हैं, मांस भक्षण नहीं कर रहे हैं, मदिरापान नहीं कर रहे हैं, धूम्रपान, द्यूत क्रीड़ा में नहीं लगे हुए हैं, हमें इनके साथ बने रहने का। तो हमारा शौर्य इस भौतिक जगत में, कलयुग में, हमारा शौर्य इसी बात में है कि धर्म के पालन में लगा जाए, चाहे जीवन में कितनी भी विषमताएं क्यों ना आए। क्योंकि कलयुग का युग है ना, माया देवी का जिस प्रकार का युग है उस प्रकार के अनुगामी बनने के लिए हमें उद्यत करना चाहेंगी। तो हमारा जो विरोध होगा, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारा ऐसा नहीं है कि उनके संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कभी किसी प्रकार की दुविधाएं नहीं आई, कभी किसी प्रकार की विषमताएं नहीं आई, कभी किसी प्रकार का कलह नहीं हुआ, कभी किसी प्रकार की मनमुटाव नहीं हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि स्मरण रखो कि हमारा ये जो युद्ध चल रहा है ये माया के विरुद्ध चल रहा है, ये कलयुग की गति के विरुद्ध चल रहा है। तो
तो इसमें संकट आने ही आने हैं। और इसीलिए वो लिखते हैं कि विषमताएं नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए कई बार भक्तों के परिवार में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कष्ट खत्म हो गए, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कलह खत्म हो जाएगी, लेकिन वो क्या प्रयास करते हैं, उन सारी कलह और विषमताओं के पश्चात भी अपने आप को धर्म की युक्त कार्यों को करने में उद्यत रखते हैं। और यही वास्तव में श्रीमद् भागवतम सुनने का जो हमारे जीवन में परिणाम लगना दिखना चाहिए, वो यही है कि समस्त प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए, यही सर्वश्रेष्ठ शौर्य है। क्यों? क्योंकि इससे निश्चित रूप से जीव भगवान के संरक्षण में रहता है और भगवत धाम में लौटने की योग्यता को बनाए रखता है या और उसे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो माता पृथ्वी के उत्तर शुरू हो चुके हैं, जिसे हम अगले सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कलयुग के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद हमारा वैर कलयुग से नहीं है, हमारा वैर अपने जीवन की श्रेष्ठता के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, किसी भी तरह से हम वापस भगवत धाम जाने में जो भी अवरोध हो उसको दूर करने से है। कलयुग अपने प्रभाव से चल रहा है, लेकिन किसने कहा कि हम भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना ये सब छोड़ दें? किसी ने नहीं कहा है हमसे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कई लोग इस बात का ये भी एक्सक्यूज दे सकते हैं कि अरे आ, जब पता ही है कि कलयुग है और जब पता ही है कि अंत तक धर्म खत्म ही हो जाएगा, तो फिर हम अकेले करके क्या उखाड़ लेंगे? हम ही अकेले करके अपने लिए उखाड़ सकते हैं, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। ये जो मनुष्य जीवन हमें सर्वश्रेष्ठ योनियों में से एक है, वो प्राप्त करने की यदि हमें योग्यता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने की भी हमें योग्यता है, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, क्लेश नहीं, किसी प्रकार की आयु का शरण नहीं, वहाँ समय नहीं, काल नहीं, वहाँ जो कुछ है वो सिर्फ भगवान की उपस्थिति के अनुरूप चल रहा है। तो अपने विचारों की और मन की और कार्यों की शुद्धता और सिद्धता इसी बात में है कि ये लक्षण जान के हमें इसके सामने हथियार नहीं डालने हैं, हमें इसको दंडवत प्रणाम नहीं करना है। हमें दंडवत प्रणाम धर्म आधारित नियमों का, जिसे भगवान ने स्थापित किया है, समस्त विषमताओं के होते हुए भी उसे पालन करने का प्रयास करना है। तो मैं आप मेरा अनुरोध रहेगा कि इतना इतना लंबा समय कलयुग के लक्षण, उसके प्रभाव और उसके अति गंभीर विरोधाभासी वचनों को सुन के वही हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। सार बात अभी भी यही है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ शौर्य समस्त विषमताओं के ऊपर जाते हुए भगवान द्वारा निर्धारित धर्म के पालन में है, अर्थात हरि नाम में है, करुणा में है, दया में है, शुचिता में है और तपस्या में है। और इनका जो विरोधी है वही कलयुग का लक्षण है। तो हमें तात्विक मूल्यों को ग्रहण करने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।